वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस एंड मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जना। मैं आज आपको इस वीडियो में हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताऊंगा या एच बॉन्ड के बारे में बताऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है और कौन सी एलिमेंट के बीच में होती है, ये कैसे दिखने के लिए होते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है, ये वीक होता है या स्ट्रांग होता है, ये वैन डर वाल्स फोर्स से कितनी स्ट्रांग होता है, ये सारी बातें जो है मैं आपको इस वीडियो में आज मैं बताने पर हूं। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इसीलिए आप एकदम एनर्जी के साथ, एक कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखते रहना है और आखिर तक देखते रहना है। आइए हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। आपके मन में जब मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करता हूं, आप क्या करते हैं ना, इस कंडीशन में आप ये मत सोचिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कि नहीं, इसकी दूसरे जो नाम होती है वो एच बॉन्ड होता है। ये दोनों एक ही होती है। आप ये मत सोचना कि हाइड्रोजन बॉन्ड और एच बॉन्ड जो है डिफरेंट है। आइए हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या क्या चीज होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में फॉर्मेशन होती है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूं ना, ये क्या होता है ना, एक कोवैलेंटली bonded hydrogen atom of one molecule with FON of other molecule। प्लीज आप नोट कर लीजिए। अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो आप, मैं कहता हूं कि आप नोट कर लीजिए ताकि आपके लिए फायदा की बात होगी। हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर फॉर्मेशन होती है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड एक कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम के साथ दूसरे की आइदर फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना। ये कैसे होता है ना, ये आयनिक कंपाउंड में होता है नहीं होता है, आप ये ध्यान में लिख लीजिए कि इट इज नॉट फॉर्म्ड इन आयनिक बॉन्ड। इट इज नॉट फॉर्म्ड इन आयनिक। और हम अब जब आयनिक बॉन्ड में नहीं बनता है, अब ये किसके बीच में फॉर्मेशन होती है ना, यू कैन से दैट इट इज फॉर्म्ड इन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज फॉर्म्ड इन व्हाट? पोलर कोवैलेंट। सो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है ना, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स में इट इज फॉर्म इन पोलर कोवैलेंट। सॉरी, बॉन्ड नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स है। पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में इट इज नॉट फॉर्म इन आयनिक कंपाउंड्स। यू कैन नोट दैट ये आयनिक कंपाउंड्स में नहीं बनता है, बट पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में ये दिखाई देता है। बट हम कैसे कह सकते कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड है आपके मन में, लेकिन ये किसी भी एक बॉन्ड को देख करके आप हाउ कैन यू जज दैट इट इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड या इट इज ए कोवैलेंट बॉन्ड ना। सबसे पहली बात है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट ना, रिप्रेजेंटेड बाय, जल्दी जल्दी लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे देखने के लिए होते, लाइक दिस इज डॉटेड लाइन। इसकी तरह हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि ये कैसे फॉर्मेशन होता है। अभी हम जाएंगे एग्जाम्पल की थ्रू में, इसको हम समझेंगे आज। बट ये हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है, ये वीक होता है या स्ट्रांग होता है नहीं, ये वीक बॉन्ड होती है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात आती है, इस सारे बताइए कि वीक है और स्ट्रांग है ना। बहुत सारे जगह में टीचर सिखाते स्ट्रांग बॉन्ड है, लोग बहुत सारे कहते हैं कि स्ट्रांग बॉन्ड नहीं, स्ट्रांग नहीं है, इससे वीक है, इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन नोटेड दैट इट इज ए वीक बॉन्ड, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये वीक बॉन्ड होती है। और आप कह सकते हैं सर इसकी एनर्जी कितनी तक होती है ना, मैं कह सकता हूं कि इसकी एनर्जी 10 से लेकर के 40 किलो जूल तक होती है। कितनी होती है? यू कैन नोटेड दैट 10 टू लेके 40 किलो जूल तक ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी स्ट्रेंथ होता है। बट लेकिन मैं ये कह सकता हूं इसकी जो स्ट्रेंथ है इट इज क्या है ना, इट इज
स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल फोर्स। बट ये वैन डर वाल फोर्स से क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। यू कैन ऑल्सो नोटेड दैट इट इज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट, वैन डर वाल फोर्स। आप इसको, ये सारी चीज को लेकिन अपने दिमाग में बैठाना है। सबसे पहली बात है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के आइदर फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ ये क्या करता है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और ये आयनिक कंपाउंड्स में बन नहीं सकता है। और ये किसमें होती है ना, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर दिखाई देता है, जिसमें डाइपोल मोमेंट है। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। दूसरी बात हम करते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम बात करते हैं ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है ना, इट इज ए वीक बॉन्ड है, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी एनर्जी होती है ना 10 से लेके 40 किलो जूल तक होती है। और हम आगे बात करते हैं, इट इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल फोर्स, VWF। यू कैन मेमोराइज इट, V फॉर वैन डर, W मीन्स वाल और F मीन्स फोर्स। वैन डर वाल फोर्स को मैं शॉर्ट में इस प्रकार से लिख देता हूं। आइए हम बात करते हैं, जब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एक तरह से ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होती है। क्या होता है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होती है। बिल्कुल भी आप क्या करना है, सारी चीज को नोट करना है, अपने दिमाग में बैठाना है और ये भूलना नहीं है। आइए हम बात कर रहे, क्या बात करें, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की तरह की होती है। आइए हम उसके बाद में आपको एग्जाम्पल की तरह में अभी मैं दिखाता हूं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे, हाउ इट इज फॉर्म्ड, कैसे फॉर्मेशन होती है, किसके बीच में होती है। ये सारे बातें जो है वो थियोरिटिकली है, लेकिन हम बात करते हैं कि ये कैसे फॉर्मेशन होता है, ये डॉटेड लाइन से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस सारे बात को मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा। स्ट्रेंथ के बारे में बताऊंगा, कंडीशन के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी यहीं से स्टॉप मत हुई, आगे तक एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना है, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में सब कुछ आपको पता लग जाएगा। आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल। अगर मैं लेता हूं सपोज HF की अगर मैं बात करता हूं, HF क्या है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड होती है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है। और दूसरे अगर मैं HF को लेता हूं लाइक दिस H प्लस और हियर इज डेल्टा माइनस। सो इन बिटवीन दिस टू HF molecules here is covalent bond is exist. What? A covalent bond is exist. Here it is also covalent bond. So दो HF molecule के बीच में हम देखते हैं कि क्या होता है ना, कोवलेंट बॉन्ड है, बट इनके बीच में एक का फ्लोरीन है और दूसरे की हाइड्रोजन। जो डॉटेड लाइन मैंने अभी लगाया यही है H बॉन्ड। H मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक ही बात है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया, डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया है। और जब डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे एक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन डेवलप हो गया। क्या हो गया, डाइपोल का मतलब जब आप नहीं पढ़े हो, बट इतना ही अभी जान लो कि डाइपोल का मतलब है दो पोल है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। जैसे मैंने बात कर रहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड वन मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे की आइदर फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बीच में फॉर्मेशन होता है। मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं। अगर वाटर लेता हूं H2O, वाटर में आप देखते हैं ये एक मॉलिक्यूल है, एक नहीं, और दूसरा एक वाटर मॉलिक्यूल है, वो भी H2O है। यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन माइनस, हियर इज प्लस ऑक्सीजन इज माइनस। इनके बीच में ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, दोनों वाटर है, लेकिन वाटर इज ऑल्सो ए पोलर सॉल्वेंट है, जैसे मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पर हम देखिए कि OH इधर इज ऑल्सो OH। सो इन दोनों के बीच में वो नेगेटिव H प्लस के बीच में H बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर? सो आपको इस समझ आ गया होगा, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे की ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन, एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के बीच में यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं दिस इज ए H बॉन्ड, दिस इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड। और कभी कभी क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है ना, ज्यादातर फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ होती है। आप ध्यान में रखना,
लेकिन एक मॉलिक्यूल का मैं बार बार जोर दे रहा हूं, ये वन मॉलिक्यूल है, ये दिस इज अनदर मॉलिक्यूल है। अनदर मॉलिक्यूल में 3 एलिमेंट्स मैंने ले लिया, आइदर फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो। भाई अदर मॉलिक्यूल की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होती है ना, आइदर H का F के साथ या O के साथ या N के साथ, बिकॉज इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हाइड्रोजन उन्हीं के साथ H बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। आइए हम बात करते हैं ना कुछ जगह में, यहाँ पर मैं बात करता हूं जो HF है या वाटर है, यहाँ पे कई सारे मॉलिक्यूल्स जो है बहुत सारे, लेकिन अनगिनत आप ले सकते हो। अगर एक बीकर में लेकिन वाटर है तो सबके बीच में H बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जब H बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, अब बताइए क्या होता है ना, यहाँ पे एसोसिएशन हो जाते, बहुत सारे मॉलिक्यूल H बॉन्ड के थ्रू में क्या करते, जुड़ जाते हैं। जब क्या होता है ना, एसोसिएशन होती है। तो यहाँ पे मैं आई कैन राइट दैट हियर एसोसिएशन टेक्स प्लेस। व्हाट इज हैपन ना, एसोसिएशन टेक्स प्लेस। बट अगर मैं बात करता हूं ना कार्बोक्सिलिक एसिड की RCOH, इस कंडीशन में बच्चों क्या होता है ना, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, सिमिलरली COH एंड हियर इज डबल बॉन्ड O। हियर दो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इसलिए आप ध्यान से देखना है, ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। बट यहाँ पर क्या होता है, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ H बॉन्ड बन गया, इन दोनों के बीच में भी H प्लस और O माइनस, यहाँ पर भी H बॉन्ड बन गया। जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में H बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दे फॉर्म व्हाट ना, डाइमर फॉर्मेशन करते हैं। बट यहाँ पर इन अदर केसेस में हम देखते हैं कि एसोसिएशन हैपेंस। चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आपके मन में इस समय है कि नहीं, एक प्रकार से क्या हो जाएगा ना, इंटरेस्ट ही पैदा हो रहा होगा, सर ये जो बॉन्ड है कि नहीं, इसके बारे में और भी कुछ हमें बताने वाले के लिए है ना, मैं अभी और भी बहुत कुछ आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ना ये जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे ना, ये जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करता है और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, क्या इनकी एनर्जी या इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सिमिलर है या हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो बात मैं इस समय आपको बताने पर हूं। बिल्कुल भी इस समय अपनी कंसेंट्रेशन या फोकस को लूज नहीं करना है और इस वीडियो को पूरी तरह देखना है। और मेरे चैनल डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस, एज सिंपली कैन टाइप डॉक्टर प्रदीप जेना, तो देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं आपके लिए डेली एवरी डे मैं जिससे बताया हूं एक न्यू वीडियो आपको डालते जा रहा हूं या अपलोड करते जा रहा हूं, इसलिए आप इसको मिस नहीं करना है। और अपने कैरियर को, अपनी जो है साइंस लिए हुए बच्चे, लेकिन जो उनकी जो कैरियर है, आप एक क्या है ना, इसको एक मोशन के साथ आगे चलते रहना है। आइए हम बात करते हैं कि क्या है ना, कंडीशन फॉर H बॉन्डिंग। व्हाट ना, कंडीशन फॉर H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन की जरूरत होगी, है कि नहीं ना। आप लोगों ने आधा चीज तो समझ लिए होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं 3 कंडीशंस। व्हाट, 3 कंडीशन को आप लोग को भूलना नहीं है। नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, एक हाइड्रोजन की जरूरत होती है, एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए। सो H एटम इज नेसेसरी। सो सेकेंड की हम बात करता हूं ना, सेकेंड कंडीशन क्या है, दैट इज व्हाट ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। व्हाट ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको जरूरत है, दैट इज व्हाट ना, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, इनमें से कोई एक ना एक एटम की जरूरत होती है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों भूलना नहीं है, ये हमेशा काम की चीज है। ऑक्सीजन का 3.5 है और नाइट्रोजन का 3 है। सो
हाइड्रोजन का 2.1 होते, व्हाट एवर इट मे बी, बट हमारे पास क्या कंडीशन चाहिए ना, हाइड्रोजन के अलावा एक और एटम चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। आइए हम थर्ड फैक्टर का इस समय जाएंगे, दैट इज ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इनकी साइज स्मॉल होनी चाहिए। इस समय में बिलीव करता हूं आप बिल्कुल भी एक इंटरेस्ट के साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे और आप अपनी कॉपी और पेन के साथ इसको नोट कर रहे होंगे। आइए हम बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम एक चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए, फॉन, यू कैन सिंपली कॉल इट एज फॉन ताकि याद रखने के लिए। जो थर्ड थिंग है दैट इज साइज शुड बी स्मॉल होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बहुत ही जरूरी है। सिमिलरली इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, एक कभी कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताता हूं जो बोर्ड स्कूल वाले क्लास 11th में हमेशा के लिए डालते हैं, वो क्वेश्चन के बारे में इस समय बता रहा हूं। नहीं वो क्वेश्चन क्या होता है ना, ये ध्यान रखिए। नहीं क्वेश्चन क्या पूछता है ना, हाइड्रोजन जो है जो बॉन्ड, हाइड्रोजन जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, लेकिन नाइट्रोजन क्यों बनाता है, क्लोरीन क्यों नहीं बनाता है। क्वेश्चन ऐसे पुट अप करेगा ना, why nitrogen form H bond but Cl does not, क्लोरीन एटम नहीं बनाता है। दो बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बल्कि ये क्लास 12th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास 12 में भी कुछ टॉपिक में ये क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलता है कि नहीं। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन है कि नहीं, ये पी ब्लॉक जब आप पढ़ोगी तो वहां पर ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा क्लास 12th में। आइए हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन है कि नहीं, नाइट्रोजन फॉर्म व्हाट, एच बॉन्ड, क्लोरीन डज नॉट फॉर्म एच बॉन्ड। सो क्यों ना हम बात करते ना, क्लोरीन का अगर मैं बात करता हूं ना, क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होता है, 3 होती है, बट डिफरेंस क्या है आप इमेजिन कर सकते हो। नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या होती है ना, क्लोरीन आता है ग्रुप 17 में, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन आती है, तो एक तरह से आप देख सकते हो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। सो इन दोनों में इतना ही फर्क है, इसकी साइज छोटा है और क्लोरीन का साइज बड़ा है। आप जरूर इसको नोट कर लेना कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्लोरीन इसीलिए नहीं बनाता, इसकी साइज बड़ा होती है, बट नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। अभी हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड के बारे में बात करेंगे ना। एच बॉन्ड जो फॉर्मेशन होती है इसकी जो स्ट्रेंथ है किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको जो है मेरे वीडियो में आप जरूर कंटेंट को देखते रहना, क्या कंटेंट है। सो कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हो ये आपके लिए फायदा है या नहीं है, सबसे पहले ये जज करना है कि अगर आप हाफ एन आवर की या 30 मिनट्स की कोई वीडियो देख रहे हो तो उसमें आपको ये देखना है कि आपने इस वीडियो से क्या ऑब्जर्व किया है, क्या आपने रिटेन किया है, क्या आपने इसके ग्राफ्स किया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आपने क्या तरीका सीखा इस वीडियो में ये देखना है। आइए हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड, एच बॉन्ड का स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, हम बात करते हैं एच बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, एच बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एच बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतनी ज्यादा एच बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अगर साइज बढ़ जाता है तो एच बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है कम हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है तो फ्लोरीन का तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अगर हम बात करते हैं साइज की बात करते हैं, अगर साइज बढ़ जाता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसलिए हम बात करते हैं ना एच एफ में क्या देखते हैं ना, एच एफ की ज्यादा होगी है कि नहीं, उसके बाद क्या हो जाएगा ना एच ओ, फिर बात करते हैं एच एन, क्योंकि हाइड्रोजन तीनों के साथ एच बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जब हम तीनों के साथ एच बॉन्ड फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन
फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 है, इसकी 3.5 है, इसकी 3 है, तो इसलिए हम कहते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है फ्लोरीन के साथ होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जैसे हमने बात किया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि नहीं, तो इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो HF में जो H बॉन्ड होती है इसकी स्ट्रेंथ क्या है ना, ज्यादा है। अगर हम दूसरे बात की बात करते हैं ना, ऑक्सीजन उसके कम है, नाइट्रोजन और 3 है उससे थोड़ा कम हो गया। अगर लेकिन पीरियोडिक टेबल में जैसे हम बात करते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाते हैं, सपोज मैं बात करता हूं ना नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन, दिस इज इन पीरियोडिक टेबल का, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो दैट मीन्स जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं इसकी क्या होती है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उस कंडीशन में साइज सबसे छोटा फ्लोरीन की हो जाती है। यहाँ पे मैं बात करता हूं, नोट कर लीजिए, साइज लार्ज होगी नाइट्रोजन की, बट फ्लोरीन का साइज स्मॉल हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो सेकेंड पॉइंट में बात करता हूं, एटॉमिक साइज, यहां पर भी फ्लोरीन का साइज छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसलिए आपको ये सारी बातें क्या करना है ना, नोट कर लेना है, क्योंकि या आप फिर क्या करेंगे ना, इसको रिवाइज कर पाएंगे। आइए हम बात करते हैं कि एक एक्सेप्शन की बात है, कई बार एक नहीं जेईई या नीट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ये बता दो ना, क्या बता दो ना, HCl की अगर मैं बात करता हूं ना, क्या HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, आपको ध्यान रखना है ना। HC और ट्रिपल बॉन्ड N, HCN हाइड्रोजन साइनाइड है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन का है, तो कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp हो जाता है। जब sp हो जाता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है ना, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। आप मेरे हाइब्रिडेशन वीडियो को जरूर देखना है। अगर एसपी के बारे में आपको आइडिया नहीं है, मेरे चैनल में जाकर के आप हाइब्रिडेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड और कंसेप्ट से रिलेटेड सारे वीडियो आप देख लेने, तभी आपको एसपी हाइब्रिडेशन कैसे फॉर्मेशन होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वैरी करता है, इस सारा चीज मिल जाएगा आपको। आइए हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई होती है, इसीलिए ये क्या करता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से HCl भी H बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर ना कुछ चीज कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ये सारे तो आपको पता लग गया है, बट HCl बनाएगा या नहीं बनाएगा हम कैसे देखेंगे। अब हेलो बच्चों, आइए हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है नेक्स्ट जो कमिंग टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ H बॉन्ड। वो क्या है, एक तो होता है इंटरमोलिकुलर और दूसरा जो होता है इंट्रामोलिकुलर। इस जो दो टाइप का H बॉन्ड है, इनकी फैक्टर्स क्या क्या है, और किस टाइप ऑफ कंपाउंड्स में इंटर बनता है और किस टाइप ऑफ कंपाउंड्स में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखना है कि नहीं, ताकि आप जान पाओगे कि इससे रिलेटेड जो है आगे की जो चीज है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने पर हूं। आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन दबा के कि नहीं, उसको अपनी रिमाइंडर में डालें, न्यू वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों।